वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, स्टैटिक्स सांख्यिकी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आप लोगों ने देखा था कल के वीडियो में सांख्यिकी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाला था और वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आज उसी से आगे मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यूपी टेट पेपर को उठा करके देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कभी कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए देखिए आगे हम जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं कैसे करेंगे। देखिए, दिए गए आंकड़ों का बहुलक हमें ज्ञात करना है। बहुलक, बहुलक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। कभी कभी बहुलक न दे करके केवल मोड शब्द दे दिया जाता है, तो इसीलिए इंग्लिश वर्ड भी जानना जरूरी होता है। इसका हमें बहुलक मतलब मोड फाइंड करना है। बहुलक का मतलब यही होता है दिए गए डाटे में दोस्तों जो सर्वाधिक बार आए, जो अधिक से अधिक बार आए, वही क्या कहलाता है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। अब जैसे अगर हम देखें, अगर आंकड़ों को गौर करें तो क्या दिया है। अगर हम लेते हैं 21, 21 कितनी बार आया है, 1, 2, 3 और 4। 21 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। जैसे 21 जो है 1, 2, 3, 4। अगर हम बात करें 22 की बात करें तो 22 कितनी बार आया है, 1, 1, 2, ये केवल कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अगर 23 की बात कर रहे हैं दोस्तों तो 23 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 23 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। अगर 24 को देखते हैं तो 24 कितनी बार आया है, यहां पे देखें तो 1, 2, केवल कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और दोस्तों नंबर हमारे क्या दिए हैं, 21 है, 22, 23 और 24 है, यही नंबर आए हुए हैं। अब दोस्तों अगर इसमें देखिए तो 23 एक ऐसा नंबर है जो सर्वाधिक बार आया है, 6 बार आया है। तीन दिए गए आंकड़ों का जो बहुलक हो गया वो कितना आ गया, मोड जो है 23 के क्या है, बराबर आ गया। दोस्तों हमारा आंसर क्या हुआ, 23 के बराबर हो गया। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, क्योंकि 23 इन दिए गए आंकड़ों में डाटे में सबसे अधिक बार आया है, तो ये आंसर हमारे क्या हो गया, सही हो गया। दोस्तों एक चीज ये भी है, जो आंकड़ा सर्वाधिक बार आता है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। लेकिन वो आंकड़ा जो सर्वाधिक बार आया है वो कितनी बार आया है, तो उसको क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। तो दोस्तों 6 को क्या नाम देंगे, बारंबारता। 6 को क्या बोलेंगे, बारंबारता बोलेंगे। दोस्तों 6 को और क्या कहेंगे, आवृत्त बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, आवृत्त बोलते हैं। मतलब इन दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या दिया है, 23 दिया है। तो अगर ये कहा जाता कि 23 की बारंबारता क्या है, मतलब ये कह दिया जाता वो कौन सा आंकड़ा है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, तो आंकड़ा क्या है, 23 है। और ये भी क्वेश्चन ये भी कह दिया जाता वो कौन सा आंकड़ा है जो सर्वाधिक बार आया है, उसकी बारंबारता क्या है, तो क्या बताएंगे, 6। तो दोस्तों इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो गया, 23, और बारंबारता कितनी आ गई, 23 की 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य क्या है, ये आपको फाइंड करना है। जैसा कि मैं बताया था, अगर माध्य वर्ड दिया है, माध्य को और हम क्या नाम देते हैं, समांतर माध्य भी इसी को बोलते हैं, समांतर माध्य कहें, या इसी का हम क्या नाम दें, औसत कहें। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। जैसे स्टैटिक्स में उसी को माध्य और समांतर माध्य के नाम से जानते हैं, और उसी को अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो उसमें उसी को किस नाम से जानते हैं, औसत के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये हमारे जो दिए गए हैं सिनोनिम्स वर्ड हैं। अगर औसत की हम बात करते हैं तो औसत हम कैसे फाइंड करते हैं, दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब औसत हम नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर किस तरह का दिया है, क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है, या क्रमागत संख्या है, या रैंडम नंबर है, या प्राकृतिक संख्या है,
या अगर हम ये कहना प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है या प्राकृतिक संख्याओं का घन है। अब जिस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम फाइंड करते हैं। अगर वर्तमान क्वेश्चन को लेते हैं तो क्वेश्चन क्या दिया है, ये देख रहे हैं कि नंबर दिया है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। दोस्तों यहाँ पे क्या दिया, 23 से लेकर के 32 तक की क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, क्रम से आने वाली संख्याएं दी गई हैं। अगर हम यहाँ पे लिख करके इसको बताएं, जैसे 23, 24, 25, 26, 27, 28 और क्या दिया है 29, 31 और फिर आगे दिया है इसमें यहां 30, 31 और क्या दिया है 32। दोस्तों यही दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर हमें फाइंड करना है। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, जब हम आपको औसत चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको समझाएंगे औसत क्या होता है। वह मध्यमान होता है। औसत जो होता है दिए गए आंकड़ों का मध्यमान होता है। अगर औसत का दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको बताएं तो छोटा सा एग्जाम्पल आपके प्रैक्टिकल लाइफ से बताते हैं। जैसे मान लीजिए जहां पे आप रहते हैं या किराए के मकान में रहते हैं, अपना मकान है जहां पे रहते हैं आप क्या करें, अपने मकान के छत पे खड़े हो जाएं, अपने मकान के छत पे खड़े हो जाएं और अपने मकान के छत पे खड़े होकर के आपके मकान के आसपास जितने भी मकान हैं उन मकानों की ऊंचाइयों को अगर देखेंगे तो कुछ मकान ऐसे होंगे जिनकी ऊंचाई आपके मकान की ऊंचाई से थोड़ी सी अधिक होगी, कुछ की ऊंचाई आपके मकान की ऊंचाई से क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। कुछ की ऊंचाई आपके मकान की ऊंचाई से थोड़ी सी अधिक होगी, कुछ की ऊंचाई आपके मकान की ऊंचाई से क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए जो आपके मकान की ऊंचाई है और आसपास के मकान जितने हैं उनकी ऊंचाई क्या क्या है, एक मध्यमान ऐसा है कि आपके मकानों की ऊंचाई वो सभी मकानों की ऊंचाइयों का एक मध्यमान ऐसा है। आपके मकान की ऊंचाई को सभी आसपास के मकान की ऊंचाई इंगित करती हैं, निर्देशित करती हैं। मतलब आपके मकान की जो ऊंचाई है सभी मकानों के ऊंचाइयों के लगभग आसपास में है। तो आपके मकान की ऊंचाई दोस्तों क्या कहलाएगी, औसत कहलाएगी। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें तो उसी को दूसरे वर्ड में देखा जाए तो उसी को समांतर माध्य कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। अब दोस्तों अगर इसका माध्य हमें फाइंड करना है, ये हमारी संख्याएं क्या दी गई हैं, ये क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, तो इनका जो माध्य होगा, अगर एक क्रमागत संख्या दी गई है तो इसके मध्य का जो वैल्यू होगा, जो मध्य की संख्या होगी वही इनका क्या होगा, माध्य होगा। अब दोस्तों देखें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों कितने नंबर हैं, 10 हैं। इसका मतलब मध्य में कितनी संख्याएं होंगी, 2। अब जो मध्य में 2 संख्याएं होंगी, आप क्या करिए, लास्ट की 4 संख्याएं छोड़ दीजिए और प्रारंभ की क्या करिए, 4 संख्याएं छोड़ दीजिए। दोस्तों मध्य में सिर्फ कितनी संख्याएं हैं, यहां पर 2 संख्याएं दी गई हैं। अब इन्हीं का औसत हमें फाइंड करना है। जो औसत होगा वो 27 से अधिक होगा और 28 से क्या होगा, कम होगा। दोस्तों डिफिनीशन को देखा जाए तो जो औसत होगा 27 और 28 के मध्य का मान होगा और 27 और 28 के मध्य का मान जो होगा वो 27 से अधिक होगा और 28 से क्या होगा, कम होगा। अगर हम ये कहें कि 27 और 28 के मध्य का मान क्या है, इसको फाइंड करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 8 7 15 हो गया और 2 2 4 1 5। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 27 क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। मतलब दोस्तों इसका ऑप्शन हमने निकाल लिया, 27.5 हो गया। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन क्या है, सही है। सी ऑप्शन क्या है, सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये रहा। दोस्तों इसका दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। अगर आपको क्रमागत संख्याएं दी गई हैं या क्रमागत सम संख्याएं दी गई हैं या क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हैं, इनका औसत फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या को भी ले सकते हैं। पहली संख्या हमारी क्या है, 23 है और अंतिम संख्या क्या दिया है, 32 है। दोस्तों इनको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 55 मिलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 27.5। इसी का हम औसत ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों इसी का औसत हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, अगर इनको हम जोड़ें,
जैसे दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करें, अगर सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 275 मिलेगा। जैसे जोड़कर देख लीजिए, 2 1 3 3 और 9 12 8 20 27 और 6 33 और 5 38 38 और 4 42 और 3 कितना आ गया? 45। 5 कितना हासिल बचा? 4 बचा। 4 3 7 3 10 13 15 17 19 21 21 23 और फिर 25 और 2 कितना हो गया? 27। दोस्तों इन सभी को जोड़ा तो किसके बराबर हो गया? 275 के बराबर हो गया। तो आपने समांतर माध्य, माध्य और असत को कैसे डिफाइन किया है? जब कुछ भी समझ में न आए, दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब हम क्या करेंगे? इनकी संख्या कितनी है? 10 है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 27 दशमलव क्या आ गया? 5 आ गया। दोस्तों एक तरीका ये भी है, एक तो तरीका मैंने ऐसे बताया फाइंड करने के लिए, दूसरा ऐसे, तीसरा जो है इस तरीके से इनका औसत हम क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें दोस्तों? क्या फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में? माध्यिका फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में माध्यिका हमें निकालना है। तो माध्यिका हम कैसे फाइंड करते हैं? आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसी माध्यिका को हम मध्यांक भी बोलते हैं। माध्यिका को हम क्या बोलते हैं? मध्यांक भी बोलते हैं। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, अगर मध्यांक कह करके दिया जाएगा तब भी मतलब क्या है? एक ही है। जैसे जनरली बच्चे माध्य और माध्यिका में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे माध्यिका का सिनोनिम्स क्या है? मध्यांक है। उस तरीके से उसको हम फाइंड करते हैं। अब देखिए माध्यिका हम कैसे फाइंड करते हैं। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, जब भी माध्यिका की बात करेंगे तो सबसे पहले दी गई संख्याओं को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले संख्या को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जनरली स्टूडेंट इसमें यही गलतियां कर जाता है जैसे वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में न लिख करके तुरंत जो दिया रहता है आंकड़ा, जिस जिस क्रम में दिया रहता है तुरंत उसी से फाइंड कर लेता है, तुरंत आंसर क्या होता है? फॉल्स हो जाता है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, जब भी मीडियन हमें फाइंड करना है, माध्यिका फाइंड करना है, तो पहला काम आप क्या करेंगे? या तो उनको आरोही क्रम में लिखेंगे या उनको अवरोही क्रम में लिखेंगे। अब दोस्तों हमारे आंकड़े क्या दिए हैं? इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखें। जैसे सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं। 1 के बाद क्या आया है? 2, लेकिन 2 कितनी बार है? 2 बार है। 2 क्या है? 2 बार है। ये भी हमने ले लिया, ये भी ले लिया। 2 के बाद नंबर क्या आया? 3 आया, लेकिन 3 कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 1 और क्या हो गया? 2। उसके बाद दोस्तों 4 नहीं है, फिर क्या आया है? 5 आया है। 5 आया है। और फिर उसके बाद क्या आया है? 6 एक ही बार आया है। और दोस्तों उसके बाद क्या दिया है? 8 आया। 8 कितनी बार है? 2 बार आया है। यही आपके आंकड़े दिए गए हैं। इन्हीं का हमें क्या निकालना है? माध्यिका फाइंड करना है। इन्हीं आंकड़ों की हमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका दोस्तों कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम आपने क्या किया? इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखा। पहले मैंने क्या किया? इसको आरोही क्रम में लिखा। अभी दोस्तों मैंने बताया माध्यिका हो, माध्य हो, समांतर माध्य हो, औसत हो, वो जो वैल्यू होती है मध्य का मान होता है। अब देखें इसमें मध्य का मान क्या है। पहले तो देखें ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों क्या है? 9 है। अगर संख्याएं की संख्या जो होती है अगर विषम में है तो मध्य में कितना नंबर होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये 9 है तो 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए। मध्य का नंबर हमारा क्या आ गया? 3 आ गया। दोस्तों यहाँ पे माध्यिका हमारी कितनी आ गई? 3। माध्यिका हमने मीडियन कितना फाइंड कर लिया? यहाँ पे माध्यिका हमारी क्या आ गई? 3 आ गया। ऐसे कर लिया, माध्यिका 3 आ गई। दोस्तों इसी को अगर हम दूसरे तरीके से फार्मूले के रूप में बताएं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे फार्मूले के रूप में नहीं करेंगे। फार्मूले के रूप में नहीं करेंगे, आप पहले नंबर को काउंट कर लेंगे। जैसे यहां पे नंबर क्या था? 9 था। यह नंबर 9 था, तो हमने क्या किया? 4 इधर छोड़ दिया, 4 इधर छोड़ दिया, मध्य का नंबर हो गया। अगर इस संख्याओं की संख्या 15 होती तो 7 इधर छोड़ते, 7 इधर छोड़ते, मध्य का हो जाता। अगर इनकी संख्या 10 होती तो 4 इधर छोड़ते, 4 इधर छोड़ते, 2 नंबर बीच के होते, वही क्या होते? उन्हीं दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते, औसत हमारे सारी माध्यिका हमारी क्या होती? निकल जाती।
लेकिन दोस्तों चलिए हम फार्मूले को लेकर के भी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इनकी संख्या कितनी है। दोस्तों इनकी संख्या n बराबर कितना दिया है, 9 दिया है, और ये क्या है, विषम है। 9 है, ये क्या है, विषम है। अब दोस्तों जो माध्यिका होगी यहां पर, वह n+1/2वां पद होगा। दोस्तों माध्यिका n+1/2वां पद होगा। अब n+1/2वां पद हमें निकालना है। n की वैल्यू यहां कितनी दी गई है, 9 दिया है। 9+1/2वां पद हो गया, 2वां पद हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 9 एक क्या हो गया, 10, 2 पची क्या आ गया, 10 आ गया। दोस्तों कौन सा पद आया यहां पर, पांचवा पद आ गया, पांचवा पद। और पांचवा पद हमारा दिया कितना है, 1 2 3 4 5, कितना दिया है, 3 दिया है। तो क्या दोस्तों आप इतना करेंगे एग्जाम में, इतना आपके पास टाइम रहेगा, इस तरीके से लिख करके करेंगे आप, नहीं। तो हमेशा ध्यान में रखना है, ये फार्मूले से हम नहीं करेंगे, जो मैं कॉन्सेप्ट पहला तरीका बताया है वैसे आप करेंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या दिया, दिए गए डेटा का माध्य क्या है दोस्तों, ये फाइंड करना है। अभी जैसे बताया माध्य का मतलब समांतर माध्य हो गया। माध्य को हम समांतर माध्य के नाम से जानते हैं, औसत के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसी का हमें क्या करना है, माध्य फाइंड करना है। जब भी पेपर में माध्य फाइंड करना हो तो सबसे पहले उस नंबर को थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्व करिएगा, वो क्रमागत रूप में है या क्रमागत इवन है या क्रमागत आड है, ये किस रूप में नंबर दिया है। लेकिन दोस्तों अगर यहां पे देखें तो दिया क्या है, 2 3 4 5 7 8 9, ये नंबर क्रमागत होता, लेकिन यहां पर 5 के बाद जो नंबर है उसको मिस कर दिया गया है। इसीलिए जैसे 2 3 4 5 7 8 9, दोस्तों ये देख रहे हैं कि सारे नंबर और तो क्रमागत है, लेकिन 5 के बाद 6 क्या किया गया है, मिस कर दिया गया। अगर 6 नहीं रह अगर 6 रहता तो इस नंबर को क्या बोल देते, क्रमागत बोल देते। तो उस समय जब इसको हम क्रमागत बोलते, तो उस पीरियड में जैसे अभी क्रमागत संख्या के औसत के बारे में आपको 3 तरीके में वहां पे समझाया हूं, उस तरीके से यहां भी डायरेक्टली हम कर लेते। लेकिन दोस्तों यहां पर एक नंबर 5 के बाद जो नंबर है मिस कर गया है, इसलिए क्रमागत क्या है, नहीं है। अब दोस्तों इसका अगर हम माध्य फाइंड करेंगे तो माध्य फाइंड करने के लिए दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करेंगे। अगर नंबर क्रमागत नहीं है तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, सीधे सीधे एक ही तरीका है, उनको जोड़ेंगे और उनकी संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब दोस्तों इसका माध्यम फाइंड कर रहे हैं, 9 8 17, 17 7 24, 5 29, और 5 कितना आ गया, 33, और 3 36, और 2 क्या आ गया, 38 आ गया। दोस्तों इसका योगफल किसके बराबर हो गया, 38 के बराबर हो गया। अब इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इनकी संख्या कितनी है, 7 है। फिर एक बार जोड़ लीजिए। अगर जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, जैसे 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 7 21, और 8 कितना हो गया, 21, और 8 29, 29 और 9 38 हो गया। और इनकी संख्या कितनी दी गई है, 7। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 बचे 35 मिला, और फिर कितना बचा, 3 बचा, और फिर दशमलव बढ़ा दिया तो 30 हो गया। अब 7 चौको कितना आ गया, 28 के बराबर आ गया। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका क्या आ गया, 5.4 के बराबर आ गया। अब इसको चाहे तो आगे भी बढ़ाकर हम कर सकते हैं, देख लें आगे। 7 बचे 35 हो गया, फिर क्या आ गया, यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, तो 30 हो गया। अब अगर 30 हो गया तो 7 चौक को 28, 2 हुआ, फिर 7 दूना 14 हो गया। दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आया, 5 दशमलव क्या आया, 4 आया, 5.4 आया। एग्जैक्ट यहाँ पे ऑप्शन को नहीं मैच कर रहा है। अगर देख लें नंबर वही तो लिखे हैं, 2 3 4 5, 2 3 4 5 7 8 9, फिर से एक बार ऐड करके देख लेते हैं, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 और 8 29, और 9 कितना आ गया, 38 आ गया। दोस्तों हम लोगों ने जो 5.4 फाइंड किया है करेक्ट है। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने बताया कि जो औसत होता है, औसत जो है एक लगभग मान होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। जो समांतर माध्य होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, और माध्य जो होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है।
इसलिए दोस्तों यहां पर हम क्या लिखेंगे, 5.4 तो दिया है, लेकिन देख रहे हैं जो 5.4 इसके ये तो दोनों ऑप्शन हो नहीं सकता है। अगर 5.4 की बात करें तो नियरली अगर बात करें तो किसके बराबर हो गए, 5.5 के क्या हो गया, बराबर हो गया। 5.5 के बराबर कैसे हो गया, अगर मान लीजिए 5.4 दिया है और यहाँ पे 5.5 है, एक ऑप्शन क्या है 5 है। अगर इनमें देखें तो डिफरेंस कितना है, 0.1 का है, और इनमें देखें कि 0.4 का डिफरेंस है। मतलब इन दोनों नंबर में डिफरेंस क्या है, 0.4 का है, लेकिन इनमें 0.1 का है। इसका मतलब 5.4 के नियरेस्ट क्या है, 5.5 है। इस तरीके से हमारा आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन बनेगा, जो हमने लगभग अप्रोक्सीमेट की मान कर रहा था, तो वही मैंने आपको ऐसे दिखा दिया। क्योंकि 5.4 और 4 में बहुत ही डिफरेंट है, इसमें भी बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए हमने 5.5 और 5 लिया। अब इसमें देखेंगे कौन अप्रोक्सीमेट है, अगर इसमें डिफरेंस कर रहे हैं तो 0.1 मिल रहा है, और इसमें डिफरेंस कर रहे हैं तो 0.4 मिल रहा है। इसका मतलब 5.5 के नियरेस्ट क्या है, 5.5 है। और जैसा कि आप जानते भी हैं, जो औसत होता है मित्रों एक लगभग मान होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या सही है, 5.5। उम्मीद कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे हम डिसाइड करते हैं कौन नियरेस्ट है, कौन नियरेस्ट नहीं है, वही मेरे नियरेस्ट के तरीके, कौन पास में है कौन नहीं है, इस तरीके से अंतर करके हम जान लेते हैं। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको पूरी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है दोस्तों, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां दिया है, डेटा के माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर क्या है। बीच का अंतर, यहां पे दोस्तों एक अंतर वर्ड छूट गया है। डेटा के माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करें, इसके माध्य और माध्यिका को फाइंड करें, और फिर उन्हीं का हमें डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें माध्य और माध्यिका फाइंड करना है, तो माध्यिका फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, या तो दिए गए नंबर को हम आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में लिखते हैं। दोस्तों हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं, चलिए लिख रहे हैं। देखिए क्या दिया है, अगर इसमें देखें तो सबसे छोटा नंबर क्या दिया है, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या दिया है, 52 दिया है। हमने नहीं 52 दिया, हाँ जी 52 ही है, 52 हमने ले लिया। 52 से बड़ा देखिए क्या दिया है, 52 से बड़ा अगर हम बात करें तो 52 से बड़ा जो दिया है, यहां पर क्या दिया है, 56 दिया है। 52 से बड़ा 56 है। 56 से बड़ा यहाँ पर क्या है, 59 है। दोस्तों 56 से बड़ा क्या है, 59 है। लेकिन 59 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे हमने 2 बार 59 को लिख लिया। और फिर देखें, नहीं यहाँ 56 के बाद दोस्तों 58 भी है, 58 है। 56 के बाद हमारा क्या है, 58 है। 58 कितनी बार है दोस्तों, 58 एक ही बार है। फिर हम बात कर रहे हैं 59 दिया है, 59 कितनी बार है, 2 बार है। 58 भी ले लिया और 59 भी ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा, अब देख रहे हैं 60 से पर नीचे तो कुछ नहीं है। अब हम ऊपर जाएं, अब इसके ऊपर अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है। अब यहां पर 59 के बाद आप देख रहे हैं क्या है, 63 है। अब ये 63 हो गया, यहाँ 63 हो गया। और फिर उसके बाद अगर देखें 63 कितनी बार है, एक ही बार है। और 63 के बाद क्या रहा है, 65 है। 65 कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पर 65 2 बार आ गया। अब 65 के बाद क्या नंबर बच रहा है, 66 बच रहा है, ये 66 हो गया। फिर उसके बाद क्या बच रहा है, 68 बच रहा है। दोस्तों हमने इस तरह से सारे नंबर को लिख लिया। नंबर इसलिए काट दे रहा हूं ताकि ये कंफ्यूजन न हो, जिनको हमने ले लिया, ताकि लेने के बाद कंफ्यूजन न हो क्या बचा है क्या नहीं बचा है। टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब हमने सारे नंबर को ले लिया है। अब यहां पर जरा गौर करके देखें, संख्याओं के नेचर को देखें तो संख्याएं हमारी क्या है, क्रम में नहीं, संख्याएं क्रम में नहीं है। इस तरीके से अब इसका हमें माध्य फाइंड करने के लिए
आप समांतर माध्य फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, इन दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। अब देखिए कैसे फाइंड कर रहे हैं, ध्यान देंगे। अब इनको दी गई राशियों का योग करिए, योग कर रहे हैं 8 और 6 14, 14 5 19, 5 24, 3 27 और 9 36 और 36 और 9 45, 45 और 8 54, 54 6 60 और 2 कितना आ गया 62। अब कितना बचा दोस्तों, 6 बचा। 6 6 12, 6 18, 6 24, 6 30 और 6 कितना आ गया 36 और 36 और 5 41, 41 और 5 46, 46 और 5 51, 51 और 5 56 और 2 कितना आ गया 58। दोस्तों हमने कितना निकाला, 582 के बराबर हो गया। दोस्तों अब हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं। ये माध्य हम फाइंड कर रहे हैं और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं एक ही जीरो है, तो पॉइंट साइन एक डिजिट पे लगेगा, 58 दशमलव कितना आ गया 2। इस तरीके से इनका हमने समांतर माध्य या माध्य फाइंड कर लिया, 58 दशमलव क्या आ गया 2 आ गया। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं माध्यिका फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए माध्यिका हम कैसे निकालेंगे। माध्यिका के लिए आप क्या करेंगे, संख्याएं हमारी आरोही क्रम में है ही हैं। अब इनके मध्य की जो वैल्यू होगी वही माध्यिका होगी। इसमें क्या है 10 है, तो दोस्तों मध्य में इधर क्या करिए 4 नंबर को छोड़ दीजिए, इधर भी 4 नंबर को छोड़ दीजिए। मध्य में हमारे नंबर क्या बचे दोस्तों 59 और क्या बचा 63 बना। मध्य में जो हमारे नंबर क्या बचे हैं 59 और 63 है, और इन्हीं का हमें जोड़ करके 2 से क्या करें डिवाइड कर दें। तो जोड़ेंगे तो क्या दिया है 59 प्लस क्या आ गया आपका 63 बटे 2 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे 3 और 9 12 हो गया और 6 5 11 1 12। अब डिवाइड करेंगे 2 6 12, 2 1 कम 2। दोस्तों हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला 61 मिला। हमें क्या मिला 61 मिला। अब 61 में हम क्या करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 61 में से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन्हीं दोनों का अंतर पूछा जा रहा है तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 61 में से क्या करिए घटा दीजिए, 61.0 ये क्या दिया है 58.2 दिया है। अब दोस्तों इससे क्या करेगा, हासिल लेगा तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा कितना 8 हो गया, 0.8 हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना बचा 0 बचा, 10 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 2.8 रहा है, लेकिन ऑप्शन में हमारे कहीं भी 2.8 नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है, कहीं जो हमने ऐड किया है नंबर उसमें कोई गलती कहीं हो गई है। अब इस नंबर को फिर से ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे 8 और 6 14 हो गया, 14 और 5 19, 14 5 19 हो गया, 19 और 5 24 हो गया, 24 3 27, 27 और 9 36 हो गया, 36 और 9 45 हो गया, 45 और 8, 45 और 8 कितना हो गया आपका 53 हो गया, 53 और 6, 53 6 59 हो गया, 59 और 2 क्या हो गया 61 हो गया। दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा, यहाँ पर एक होगा और फिर हमारा हासिल 6 हो गया। तो 6 कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 और एक हासिल 6, 6 6 को 36 हो गया और 36 और 5 कितना हो गया, 36 और 5 41 हो गया, 41 और 5 46, 46 और 5 कितना हुआ आपका 51 हो गया, 51 और 5 56, 56 5 कितना हो जाएगा 61 के बराबर हो गया। दोस्तों कितना हो गया 61 के बराबर हो गया है, 61 के बराबर हो गया। तो 61 दशमलव हमें क्या मिला, 10 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा 61 दशमलव हमें क्या मिला 61.1 मिला। और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 61 है। अब इसको हम क्या करेंगे 61.1 में से इसको घटाएंगे, 61.1 में से 61 घटाएंगे दोस्तों तो कितना मिलेगा 0.1 मिलेगा। यही अंतर पूछा जा रहा है, तो इसका डिफरेंस हमने कितना फाइंड कर लिया 0.1 के बराबर है। इसका डिफरेंस कितना आ गया 0.1 के बराबर है। दोस्तों आप क्या करेंगे, एक बार इसका कैलकुलेशन करके देख लेंगे, अगर कहीं अगर मिस्टेक होगा तो उसको देख लेंगे। लेकिन आपको यहाँ मेनली क्या समझना है, कॉन्सेप्ट, उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे जरूरी होता है कॉन्सेप्ट
उसको कैसे करते हैं और इसका कैलकुलेशन करके एक बार देख लेंगे। अगर होगा कहीं जोड़ने में, अगर 1 डिजिट इधर उधर होगा तो उसको क्या करेंगे, आप करेक्ट कर लेंगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा जा रहा है 14 निरीक्षणों 10 11 11 12 13 14 12 13 10 12 12 14 14 15 है। इनका दोस्तों हमें क्या करना है, माध्यिका निकालना है। इनकी माध्यिका हमें फाइंड करना है। अगर इनकी माध्यिका हमें फाइंड करना है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं को हम पहले क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखेंगे। आइए देखिए लिख रहे हैं दोस्तों, कैसे लिखेंगे ध्यान दें। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या दिया है, देख रहे हैं 10 है। 10 कितनी बार है, 2 बार है। 10 2 बार है तो आपने 10 को क्या किया, 2 बार लिख लिया। फिर दोस्तों क्या मिल रहा है, 10 के बाद क्या दिया है, 11 दिया है। 11 कितनी बार है, 2 ही बार है तो 11 हो गया। 11 के बाद क्या दिया है, 12 दिया है। 12 कितनी बार है, 1 2 3 4। 12 कितनी बार है, 4 बार है। 12 क्या है, 4 बार दिया गया, 4 बार लिख लिया। 12 के बाद फिर आया 13 आया है। 13 कितनी बार है, 1 2। 13 2 ही बार है, ये 2 बार लिख लिया गया। अब 13 के बाद मित्रों क्या आया है, 14। 14 कितनी बार है, 2 बार है, ये 14 2 बार हो गया। फिर 14 के बाद क्या आया है, 15 आया है। 15 हमने लिख लिया। अब टोटल देखिए कोई नंबर छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, काउंट करके भी देख लीजिए 14 हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए एक नंबर घट रहा है, फिर देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 3 क्या हो रहा है, 13 हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमने कितना नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे तो 14 नंबर दिया है। 10 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है। 11 कितनी बार है जरा देख लें। 11 2 ही बार है, 2 बार तो मैंने लिखा है। 12 कितनी बार है, 1 2 2 हो गया, 3 4 4 बार तो मैंने 12 लिखा है। 1 2 3 4। अब 13 देखिए कितनी बार है, 13 दोस्तों कितनी बार है, 13 2 ही बार 13 दिख रहा है। 13 हमने 2 बार लिख लिया, 13 हो गया। अब हम देखें 14 कितनी बार है, 14 यहाँ पर 14 दोस्तों 3 बार है। 14 यहाँ पर भी है तो ये छूट गया था। 14 क्या है यहाँ पर, और 3 बार है, फिर हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। दोस्तों ये 14 छूट गया था, इसीलिए अब संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 14 निरीक्षण हो गए, इन्हीं के माध्यिका फाइंड करना है। दोस्तों मैंने अभी आपको समझाया है, अगर 14 संख्या है तो मध्य में कितनी होंगी, 2 होंगी। आप क्या करिए दोस्तों, 2 निकाल दीजिए, 6 नंबर इधर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6। 6 इधर दोस्तों छोड़ दीजिए और 6 इधर छोड़ दीजिए, 4 और 2 6। दोस्तों हमारे पास मध्य में क्या नंबर बचा, 12 और 12 2 नंबर बचे। और इन्हीं के जो मध्य की संख्या होगी, मध्य की संख्या क्या होगी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 12 और 12 जोड़ेंगे 24/2 हो गया। दोस्तों किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया। दोस्तों हमारी माध्यिका क्या निकल गई, 12 के बराबर आ गया। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। आइए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पर एक नया वर्ड मिल गया हमको, परास। सबसे पहले दोस्तों हम जाने परास क्या है, परास के बारे में हम जाने, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज। पहले दोस्तों परास की हम बात करें, यहां एक नया वर्ड मिला है परास। इसी को दोस्तों बोलते हैं श्रेणी। आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, इसी को नाम देते हैं श्रेणी भी बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज, रेंज बोलते हैं। दोस्तों स्टैटिक्स के इसके पहले का जो वीडियो था वहां पर मैं इसके बारे में बता चुका हूं। इसके बारे में परास के बारे में मैंने बताया था, परास होता क्या है उसके बारे में मैंने फोकस कर दिया था। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, परास फाइंड करना है, माध्यिका और बहुलक फाइंड करना है। तो हम करते क्या है, वैसे तो परास फाइंड करने के लिए आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में नहीं लिखना पड़ता है।
वैसे तो बहुलक फाइंड करने के लिए आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में नहीं लिखना पड़ता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें माध्यिका फाइंड करना है, तो क्यों ना आंकड़ों को हम पहले ही आरोही और अवरोही क्रम में लिख लें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो उसके बाद ये तो मालूम है परास, श्रेणी और रेंज क्या है। इसके पहले वाले वीडियो को आप खोल करके देखेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम क्या करें, इसको आरोही क्रम में लिख लें। लिखते हैं, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 ये 5, एक 5 बार आया है, एक एक एक, ये 4 बार हो गया, फिर ये क्या आ गया, 5 बार हो गया। दोस्तों देखिए दो कितनी बार आया, 2, 1 2 3 4 5 6, दो कितनी बार आया है दोस्तों, 6 बार आया है। 2 2 2 2, फिर 2 हो गया, 3 2 5 1 6, दोस्तों कितनी बार आ गया है, ये 6 बार आ गया दोस्तों। अच्छा थोड़ा सा इधर लिखते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 1 हो गया, 4 1 5 बार आया है, 2 3 4 5, 1 5 बार हो गया, 2 कितनी बार है, 6 बार, 1 2 3 4 5 और एक 6, 2 6 बार हो गया। 6 बार मैंने 2 को क्या किया, लिख लिया, 2 कितनी बार आ गया, 6 बार आ गया। 2 कितनी बार हो गया, 6 बार हो गया। दोस्तों 3 की बात करते हैं, 3 कितनी बार है, 1 2 2 हो गया, और फिर 3 और क्या आ गया, 4, 3 क्या है, 4 बार है, 1 2 3 4, 4 बार आ गया 3। अब दोस्तों 4 लेते हैं, 4 कितनी बार है, 1 2 3, 4 3 बार है, 1 2 3 4। अब दोस्तों हम 5 लेते हैं, 5 कितनी बार है जरा देख लें, 5 कितनी बार है, 1 2, 5 केवल 2 ही बार है। दोस्तों हमने आंकड़ों को इस तरीके से लिख लिया। अब हम देखें कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब यहां देखें कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं केवल 20 ही हो रहा है, और यहाँ पे आंकड़े 21 हो गया। फिर से एक बार देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21। यहाँ पे थोड़ी सी गलतियां कहीं हो गई हैं। अब यहाँ देखें ये कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 एक क्या है, 5 बार, 5 बार तो हमने लिखा है, यहाँ 5 बार लिखा है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। 3 दोस्तों कितनी बार है, 1 2 2 3 4, 3 4 बार है, 1 2 3 4। 4 दोस्तों कितनी बार है, 4 को 1 हो गया, 2 हो गया, 2 एक क्या हो गया, 3, 4 दोस्तों 3 ही बार है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, 4 3 ही बार है, और 5 दोस्तों कितनी बार है, 5 बार। अब ये नंबर हमारे कितने हो गए, 20 हो गए। अब दोस्तों हमें क्या फाइंड करना, मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि जैसे आपको बताया परास के लिए आरोही और अवरोही क्रम में लिखने की जरूरत नहीं होती है, और फिर यहाँ पर भी बहुलक के लिए भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन माध्यिका हमें फाइंड करना है। हमने पहले ही उसको क्या किया, व्यवस्थित तरीके से लिख लिया। अब आइए चलिए दोस्तों सबसे पहले हम परास फाइंड करते हैं। परास को ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, तो फिर इस पे बहुत ही डिस्कस नहीं करेंगे। अब परास या श्रेणी क्या होगी, यहाँ परास को डिफाइन किया गया है उच्च स्कोर माइनस निम्न स्कोर के रूप में डिफाइन किया गया है। उच्च स्कोर इसमें कितना है देख रहे हैं, 5 है, और निम्न स्कोर कितना है, 1, तो परास कितना आ गया, 4 आ गया। अब दोस्तों हम बहुलक फाइंड कर रहे हैं, इसको बहुलक अगर निकालना है तो बहुलक कैसे निकालेंगे। अब देखिए एक कितनी बार है, 5 बार आया है, लेकिन 2 कितनी बार है, 6 बार आया है। सर्वाधिक बार कौन आया है, 2 आ रहा है, इसका मतलब बहुलक कितना आ गया, 6 आ गया। बहुलक कितना आ गया, 2 आ गया। बहुलक हमारा कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। फिर हम दोस्तों इसका हमें क्या फाइंड करना है, माध्यिका फाइंड करना है। इनका नंबर क्या है, 20 है, इसका मतलब 8 इधर छोड़ दीजिए, 8 इधर नहीं, इसमें अगर 20 है तो 9 9 18 है, 9 इधर छोड़ दीजिए, 9 इधर छोड़ दीजिए, मध्य में जो नंबर होगा
उन्हीं को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। 20 नंबर है तो 9 इधर छोड़िए, 9 इधर छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों 9 क्या करिए, इधर छोड़ दीजिए और 9 इधर छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 दोस्तों इधर छोड़ दीजिए, 9 इधर छोड़ दिए। हमारे पास बीच में कितना बचा, 2 बचा। अब दोस्तों इसको हमें फाइंड करना है, इसका अगर हमें निकालना है, ये 2 बचा तो इसका अब निकाल लीजिए बहुलक कितना होगा, नहीं माध्यिका कितनी होगी। अगर माध्यिका हम फाइंड करेंगे तो दोस्तों कितना हो गया, यही बचा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 2 बचा है तो इसकी माध्यिका दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग दिया दोस्तों, कितना बचा, 2 2 4 हो गया। अब 2 दूने कितना हो गया, 4 हो गया। अब दोस्तों इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका हमें माध्य निकालना है। इसका परास, माध्यिका और बहुलक का हमें क्या फाइंड करना है, माध्य फाइंड करना है। अब माध्य फाइंड करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा। अब माध्य फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, इन सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जोड़ करके माध्य फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिला, 4 धन 2 धन 2 और इनकी संख्या कितनी है, 3 है। तो क्या मिला हमें, 4 2 6 6 2 8, 8 बटे क्या मिला, 3 मिला। तो यहाँ पे दोस्तों 8 बटे 3 मिला तो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो 3 दूना 6, 6 3 दूना 6 हो गया, 6 2 8, 2 सही कितना आ गया, 2 बटे 3 आ गया। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। इस तरीके से हमने परास, बहुलक और माध्यिका का अनुभव कितना, माध्य कितना निकाल लिया, 2 सही, 2 बटे क्या हो गया, 3 हो गया। जैसा कि माध्य के बारे में अभी मैंने सिखाया है, दी गई राशियों का योग बटे क्या होता है, राशियों की क्या होती है, संख्या होती है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है, उसी तरह का क्वेश्चन ये भी दिया है, केवल इसमें क्या बदला है, केवल इसमें डाटा बदल गए हैं। आइए देखिए, इसमें कहा जा रहा है, इस प्रॉब्लम में भी दिए गए आंकड़ों के परास, माध्यिका और बहुलक का माध्य हमें फाइंड करना है। दोस्तों सबसे पहले हम परास, माध्यिका और बहुलक निकालें। तो हमें चूंकि माध्यिका फाइंड करना है तो क्यों ना हम डाटों को आरोही क्रम में लिख लें। यहां देखें, एक है, एक कितनी बार आया है, एक इसमें एक कितनी बार आया है, 3 बार आया है। हमने इसको लिख लिया, 3 बार आया है। एक के बाद देख रहे हैं 2 है, 2 कितनी बार है, एक ही बार आया है। 2 के बाद क्या है, 3 है, 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। दोस्तों 3 के बाद क्या है, 4 भी आया है। 4 1 केवल एक बार आया है। 4 के बाद दोस्तों 5 भी आया है। 5 कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार आया है। दोस्तों यहाँ पे 6 भी है। 6 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 1 2, 6 2 बार आया है। दोस्तों इसमें 7 भी आया है, एक केवल एक ही बार आया है। दोस्तों इसमें 8 भी आया है। 8 कितनी बार है, एक बार आया है। दोस्तों यहाँ 9 भी आया है, 1 2 3 4, 9 दोस्तों 4 बार आया है। ये 9 4 बार आया है। अब दोस्तों उससे बड़ा कोई नंबर तो है नहीं। देखिए कितना नंबर हमने लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहां देखें हमने लिखा है कि नहीं, 16 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोस्तों हमने करेक्ट लिखा है। इसी तरीके से आप भी एग्जाम में एक बार चेक कर लेंगे। कभी कभी लिखते वक्त नंबर छूट जाता है तो वहां पे आपको कठिनाई हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर है आप देख रहे होंगे, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन क्या है, नंबर को लिखने में
कहीं कहीं नंबर एक आध लिखने में मिस हो जाती है, तो उस समय काफी आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, आपका मैथमेटिक्स ग्रुप रहा हो नहीं रहा हो, फिर भी आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए देखिए दोस्तों, हमें प्रास को फाइंड करना है। प्रास के बारे में मैंने आपको क्या सिखाया है? प्रास, श्रेणी, रेंज, ये कैसे डिफाइन है? उच्च स्कोर माइनस निम्न स्कोर। अब दिए गए आंकड़ों में दोस्तों उच्च स्कोर इसमें क्या दिया है? 9, और निम्न स्कोर क्या दिया है? 1। तो इन्हीं का डिफरेंस कर दीजिए, तो 9 माइनस क्या दोस्तों? 1 हुआ। तो प्रास हमने क्या निकाला? 8 निकाल लिया। दोस्तों बहुलक फाइंड कर रहे हैं। अब बहुलक, तो बहुलक क्या होगा? बहुलक निकालने के लिए आपको समझा चुका हूं, जो सर्वाधिक बार आए। यहां देख रहे हैं 1 तो 3 बार आया है, लेकिन सर्वाधिक बार क्या आया है? 9। तो बहुलक इसका आंकड़ों का कितना हो गया? 9 हो गया। अब दोस्तों माध्यिका के बारे में कैसे निकालेंगे? माध्यिका, माध्यिका कैसे निकालते हैं? इनकी संख्या कितनी अभी काउंट किए हैं? 16 काउंट किए हैं। तो मैं अभी आपको समझाते आ रहा हूं, तो मध्य में कितने नंबर होंगे? 2। तो आप क्या करें? 7 नंबर इधर छोड़ दें और 7 इधर छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर छोड़ दीजिए और 7 इधर छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 इधर छोड़ दीजिए। तो मध्य में नंबर आपके क्या बचे? 5 और 6, यही मध्य नंबर है दोस्तों। तो इसकी माध्यिका फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या? इनको जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 5 धन 6 हो गया। अब 2 से डिवाइड किया, ये जोड़ा तो 11 हो गया। 5 दशमलव क्या आ गया? 5 आ गया। दोस्तों हमने प्रास भी निकाल लिया, बहुलक भी निकाल लिया, माध्यिका निकाल लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस प्रास, माध्यिका और बहुलक का माध्य चाहिए, या इसी के भी कहा जा सकता है प्रास, माध्यिका और बहुलक का औसत क्या है, या प्रास, माध्यिका और बहुलक का समांतर माध्य क्या है। इतने नामों से क्वेश्चन को कहा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम फाइंड कर रहे हैं दोस्तों। अब इसको जोड़ करके क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। यहां कितना निकाले? 8, और फिर बहुलक 9, और ये कितना आ गया? 5.5। दोस्तों इनकी संख्या कितनी है? 3 है। अब डिवाइड कर दीजिए, 9 और 8 17 हो गया। 17 और 5 22, 22 दशमलव दोस्तों कितना आ गया? 5। अब 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 सत्ते कितना आ गया? 21, और फिर एक बचा, 3 पचे 15। दोस्तों हमने क्या निकाल लिया? 7.5, या इसी को क्या लिख सकते हैं? 7 सही 1/2। हमने 7 सही 1/2 इसलिए लिखा क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया है? 7 सही 1/2 दिया है, दशमलव के रूप में नहीं दिया है, इसलिए हमने इस रूप में क्या किया? इसको बदल लिया। उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए, अगर हमारा प्रॉब्लम इस टेबल के फॉर्म में दोस्तों दे देता है, तब हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं? आइए इस तरह के क्वेश्चन लेते हैं। अब टेबल के फॉर्म में दिया है, तब क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? आइए देखिए, सबसे पहले हम टेबल को बनाते हैं। देखिए टेबल दिया है, यहां पे आपको दिया है प्राप्तांक दिया है। तो सबसे पहले तो हम ये बताएं, इस क्वेश्चन में गलतियां आप कहां करेंगे? पहले हम ये आपको फोकस करा दे रहे हैं, गलती कहां करेंगे। क्योंकि मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, जब भी माध्यिका हमें फाइंड करना है, तो आंकड़ों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जो प्रक्रिया है, यही आप भूलेंगे और यहीं से क्वेश्चन को क्या करेंगे? गलत करेंगे। अब आइए देखिए, दिया है प्राप्तांक, यहां पे प्राप्तांक दिया है, और फिर क्या दिया है? छात्रों की संख्या। दोस्तों दिया है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। अब यहां पे दिया है प्राप्तांक, कितना दिया है? प्राप्तांक को हमेशा ध्यान में रखना, इसको किस क्रम में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। माध्यिका में बार बार जो मैं रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, माध्यिका फाइंडिंग का असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखिएगा। सबसे छोटा आंकड़ा क्या दिया है? 15। 15 के बाद क्या दिया है? आप देख लें, इसमें 18 नहीं 17, और उसके बाद क्या दिया है? 18 दिया है। फिर 18 के बाद क्या दिया है? 20 दिया है, और फिर आपके पास क्या है? 28 है, और उसके बाद क्या दिया है? 32 दिया है। दोस्तों 1 2 3 4 5 6, अब यहां पे भी देख लीजिए 6 है। अब यहां पे अब देखिए उनकी फ्रीक्वेंसी क्या दिया है? 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 3। 17 की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 6। और यहां
18 की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 10, और फिर 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 15, और दोस्तों 28 की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 9, और फिर 32 की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 8। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों यहां तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो गिवन था मैंने उसी को क्या किया, लिख दिया। अब आइए देखिए, ये हमारा जो छात्रों की संख्या दिया गया है दोस्तों, पहले तो इस टेबल के बारे में आपको हम बता दें क्या दिया है क्या नहीं दिया है। इस कंफ्यूजन को पहले हम आपको दूर कर दें। आप कंफ्यूज क्या करेंगे, यहां पहले टेबल के बारे में हम समझाते हैं। ये टेबल कहता क्या है। टेबल दोस्तों ये कह रहा है, टेबल का मतलब ये है, तीन छात्र ऐसे हैं, तीन विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कितना नंबर पाया है 15, उनका प्राप्तांक कितना है 15। 6 छात्र ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक कितना है 17। 10 छात्र ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक कितना है 18। 15 छात्र ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक कितना है 20। 9 छात्र ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक 28। 8 छात्र ऐसे जितने प्राप्तांक क्या है 32। अब दोस्तों हम इसी को दूसरे शब्दों में कैसे बोलेंगे, अब इसी को दोस्तों दूसरे शब्दों में कैसे बोलेंगे, मतलब जो दिया गया आंकड़ा है 15 कितनी बार आया है 3 बार, 17 कितनी बार आया है 6 बार, 18 कितनी बार आया है 10 बार, 20 कितनी बार आया है 15 बार, 28 कितनी बार आया है 9 बार, 32 कितनी बार आया है 8 बार। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम में दिया नहीं है लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम देखें कि अभी तक जो भी पढ़ा रहे हैं आपके अंदर क्या कॉन्सेप्ट आया। मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, अगर ये कहें कि इन दिए गए प्राप्तांक का बहुलक क्या है, ये दिए गए प्राप्तांक का मोड क्या है, तो आप क्या आंसर बताएंगे। दिए गए प्राप्तांक का मोड यहां पे क्या होगा दोस्तों 20 होगा, क्योंकि सर्वाधिक बार कौन आया है 20, क्योंकि 20 कितनी बार आया है 15 बार आया है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाता इन दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है तो क्या बताते 20 आते, 20 बताते। अब दोस्तों हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहां पर क्या है, ये तो हमारा प्राप्तांक रहा। अब हमें माध्यिका फाइंड करने के लिए हम करते क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। दोस्तों इसको हम किससे दिखाएंगे, ये हमारी बारंबारता है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको किससे दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं। और फिर संचयी बारंबारता दोस्तों निकालते हैं यहां पे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता इंग्लिश में इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, इसको आपको ऐसे समझना है, जैसे जो पहला जो बारंबारता दिया रहता है, पहला जो आंकड़ा है उसकी बारंबारता जो दिया है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उतनी ही होती है। अब हमें दूसरे का अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, 6 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 9 हो गया, फिर 10 में 9 जोड़ेंगे 19 हो गया, 19 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 34 हो गया, और 9 में जब 34 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 9 में 34 जोड़ेंगे तो 43 हो गया, और 43 में जब 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ गया 51 आ गया। हमें दोस्तों कितना मिला 51 मिला। अब इस तरीके से इन छात्रों की संख्या, जो छात्रों की जैसे जो संख्या दी गई है दोस्तों टोटल कितना है 51, छात्रों की संख्या टोटल कितनी हो गई 51 हो गई। या अगर ऐसे नहीं आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो यहां n की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी 51 आएगी। दोस्तों n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 51 मिलेगी। यहां पर हमने n की वैल्यू निकाल लिया, इस टेबल को सही तरीके से हम कर दे रहे हैं। n की वैल्यू दोस्तों यहां पे क्या निकाल लिया हमने 51 निकाल लिया। अब माध्यिका फाइंड करने के लिए करते क्या है, जो n की वैल्यू आई, n की वैल्यू हमें क्या मिला है 51 मिला है, 51 मिला है, n आ गया 51। अब हम देखेंगे जो 51 जो नंबर आया सम है कि विषम है। दोस्तों ये क्या दिया है, ये तो विषम है, ये हमारा क्या है विषम है, n की वैल्यू विषम है। अब जो माध्यिका होगी, अब जो माध्यिका होगी वह n+1वां पद, n+1/2वां पद। दोस्तों यहां पे माध्यिका हो गया, n विषम है तो माध्यिका n+1/2वां पद, ये हमारी क्या हो गई
माध्यिका n प्लस 1/2 वहां पर। दोस्तों n की वैल्यू कितनी दी गई है? 51 है। 51 प्लस 1/2 वहां पद आ गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 51 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों 52 आ गया। अब इसको काटोगे तो कितना मिलेगा? 26वां पद। अब हमारी माध्यिका क्या बनी? 26वां पद हमारी माध्यिका आ गई। अब दोस्तों हमें इस टेबल में देखना है कि 26वां पद क्या है। 26वां पद क्या है? इसी पद को जानने के लिए हम क्या करते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न मित्रों बना होगा, सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों लिख रहे हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसलिए लिख रहे हैं कि जैसे जो हमारा माध्यिका है वो किस में आ रहा है, किस पद में आ रहा है, तो हमारा तो 26वां पद आ गया। मतलब माध्यिका 26वां पद किस में आएगा, वो जानकारी हमें किससे मिलती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से मिलती है। अब यहां पे देखिए 26वां पद किस में आएगा। यहां तक देख रहे हैं 19 पद है। 19 के बाद सीधे क्या है? 34 है। और 26 हमारा 19 से क्या आएगा? बाद में आएगा। और 34 से क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब जो 26वां पद है 19 के बाद जो आ रहा है उसी में शामिल होगा। तो 26वां पद हमारा किस में शामिल होगा? इस 34 में शामिल होगा। और दोस्तों 34 का जो माध्यिका यह जो नंबर दिया गया कि प्राप्तांक कितना दिया है? 20 दिया है। इस तरीके से जो हमारी माध्यिका दोस्तों आया, कितना आया? 20 आया। जो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया? 20 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों जो भी मैंने बताया है आप उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो भी मैंने क्लास लिया है, अगर आपको कहीं कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें हमें कुछ सजेस्ट करना चाहिए, आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो धैर्य पूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।